मैंने 2 सूर वाला हाथी देखा। बोला भाई, बोला हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, ये कलयुग का प्रभाव आपने देखा, और जो कलयुग आने वाला है उसका स्वरूप आपने अध्ययन किया। बोला कैसे प्रभु? बोला ये कलयुग है, कलयुग जो आएगा, कलयुग में आदमी जो होगा 2 मुंह वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, कलयुग में आदमी 2 मुंह वाला होगा, आपके मुंह पर कुछ और उधर जाके कुछ। ऐसा झुंड के झुंड होगा और पाप का घर होगा। ऐसा कलयुग में होगा। भीम कहते हैं कि प्रभु मैंने ऐसा ऐसा देखा, चारों तरफ से कुआं से पानी निकल रहा था और बीच वाला कुआं सूखा था। बोला हे भीम, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के जवान कर देंगे, लायक बना देंगे, सर्विस पकड़ा देंगे, बहुत सारा पैसा कमाने लगेगा, ऐशो आराम करने लगेगा, लेकिन माता पिता को ही भूल जाएगा। यही उसका प्रमाण है। ऐसा कलयुग में हजारों हो गए। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने तो गजब चीज देखा, एक पक्षी के मुंह से, मुखारबिंद से बड़ा ही सुंदर भगवान का नाम निकल रहा था, लेकिन बैठ करके लाश नोच नोच कर खा रहा था। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कथा बांचने वाले कलयुग में हजारों मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कथा बांचने वाले कलयुग में हजारों मिल जाएंगे। देखिएगा, यहां पंडिताई हो रही है, वहां पूजाई हो रही है, वहां अच्छा चंदन धूप दिया जा रहा है, क्या क्या से क्या नहीं दिया जा रहा है, लेकिन खान पान में कोई अंतर नहीं होगा। खान पान में, रहनी वृत्ति में कोई अंतर नहीं होगा। वही 5 विषयों में लिपटा रहेगा, मत्स्य मांस का भोजन करेगा। हमारे कबीर साहब ने कहा है, मांस मछलियां खाते है सुरापान से हेत, सोने ऐसे जाएंगे जो मूली के खेत। ध्यान दीजिएगा, अगर भजन सुनने आए तो भजन का मतलब हमको नई संख्या जुटाना है। कोई मायने नहीं रखता है कि आप 1000 बापू जुट जाइए, 1000 लोग हैं, लेकिन भजन को समझने वाले बहुत कम है, तो समझ भजन करने का कोई मतलब ही नहीं करता है। 5 व्यक्ति ही हो मुझे मंजूर है, लेकिन भजन को भजन समझे, उसमें जो सारी चीज है उसको जरूर ग्रहण करें। अब आइए, नकुल जी, सहदेव बोले उस समय के लोग, चाटने से तात्पर्य है उस समय के लोग स्वार्थी होंगे, कलयुग में बड़े ही स्वार्थी होंगे। बेटा अगर गलत भी कर रहा है तो उसकी वाहवाही करेंगे कि बेटा तुमने अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पैसा खजाना किसी तरह से भरना चाहिए, गलत भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है। ऐसे झुंड के झुंड होंगे। और नकुल ने जो देखा वो क्या देखा? ये बहुत बड़ा चट्टान जो गिर रहा था उसको एक दिन का रोका। इससे तात्पर्य है कि बहुत बड़ा से बड़ा पाप भी छोटे से धर्म, छोटा से धर्म का कर्म करने पर वो पाप धुल जाएगा, मिट जाएगा, उसको रोक लेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, जैसा हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, मैं और किसी की बात नहीं, सारे वेदों ग्रंथों का सार संतों ने कहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सारे वेदों के रचयिता कौन है? संत है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम कहा जाता है। वेद व्यास जी ने सारे वेद ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दूसरे को दुख देना ये सबसे बड़ा पाप है और परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। आइए धर्म कर्म की बात हम लोग करें और भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़े तो कैसे बढ़ेंगे? भक्ति का मार्ग है जान लीजिए,
भव सिंधु से पार, सबको इस भव सिंधु से पार जाना ही होगा, लेकिन कैसे जाएंगे? अगर आप गंगा पार करते हैं तो टिकट तो लगता है ना। इस भव सिंधु पार जाने का टिकट तो लीजिए। इस झूठ की बाजार में देखिए, बेशकीमती बात, सबसे बड़ी बात क्या है? इस झूठ की बाजार में खुद को न बेचिए। इंसान अपने आप को बेच रहा है। ये माया की नगरी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को किस रूप में ढालना चाहिए, ये भूल गया इंसान। इस झूठ की बाजार में, इस झूठ की बाजार में खुद को न बेचिए। हाँ कीमती है आप भी, कितनी बड़ी कीमती है। हाँ कीमती है आप भी, पहचान कीजिए। ये जग की माया जाल को मुश्किल से 4 दिन, ये संसार का झंझट तो 4 दिन का है। क्या जाने हम उड़ते सूरज को देख पाएंगे या नहीं। ये जग की माया जान को मुश्किल से 4 दिन, इसी में समय निकाल कर, इसी में समय निकाल कर भक्ति तो कीजिए। भक्ति तो कीजिए। एक बार प्रेम से श्रद्धा के साथ दोनों हाथ से भगवान का नाम ले, प्रेम से हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो।
राधा ललिता अभिषेका आदि सखियों के साथ हुआ करता था। ये सारे भगवान कृष्ण के अन्यन भक्त माने जाते हैं, अन्यन भक्त माने जाते हैं उनके। और सबसे ज्यादा हृदय में प्यार बसाने वाली, बरसाने की राधा, उनके बारे में बहुत सारी बात है। एक बार की बात है, उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण, हे प्रभु, क्योंकि उद्धव जी भगवान कृष्ण के शिष्य माने जाते हैं, हे प्रभु, आपका सबसे प्यारा भक्त, सबसे प्यारी भक्ति राधा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है उद्धव जी, इसमें बहुत सारी बात है। उद्धव जी ने भी तो इनकी परीक्षा ले ली है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। एक बार की ऐसी बात आई, उद्धव जी कहते हैं कि मैं आपकी सखियों से मैं परीक्षा लेने वाला हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं बेशक जाइए उद्धव जी और ले सकते हैं परीक्षा। अब ये परीक्षा कौन सी देंगे, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाइए, जैसी आज्ञा है। अब उद्धव जी जब पहुंचे तो सारी सखियों से कहा कि सुनिए, भगवान कृष्ण की तबीयत खराब हो गई है। जो अपने चरण की चरणामृत दे देंगे, उसी चरणामृत से भगवान ठीक हो जाएंगे, नहीं तो भगवान इस संसार सागर से चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। कोई चरण धोकर भगवान कृष्ण को दे और भगवान कृष्ण उस चरण धूलि को पिएंगे तब जिंदा रहेंगे। भगवान कृष्ण के लिए उद्धव जी आए, सबों से कहा, कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ कि महायोगेश्वर, भगवान को मैं अपने चरण धोकर कैसे दे सकती हूं। कोई नहीं दिया। प्यारी राधा के पास जब पहुंचे, कहते हैं, महारानी राधा जी, आपके भगवान कृष्ण मर जाएंगे। मरने के नाम सुनते ही राधा विह्वल हो गई। कहती है, उद्धव जी ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों ऐसा हुआ हमारे कृष्ण को। उद्धव जी कहते हैं कि अगर उनको आप अपने चरण की धूली दे दें, चरणामृत दे दें, चरण पखार कर दे दें, तो भगवान कृष्ण ठीक हो जाएंगे। राधा को देर न लगी। राधा अपना चरण पखार कर, चरण धोकर उद्धव जी को दे देती और कहते हैं, जल्दी से जाइए उद्धव जी, हमारे भगवान को बचा लीजिए। ये परीक्षा में परिपूर्ण और पास हो गई। कहा जाता है, चोरी छिपे भगवान को माखन खाना। यह बहुत सारी घटनाएं जो हम सब के सामने हैं, मटकी फोड़ना, ये सारे करामात जो थे
वो केवल उनके दर्शन पाने का था, एकमात्र बहाना था। जैसा कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने सारे ग्वालों के साथ पहुंच गए। कहा? राधा के घर। सबके सब सोए हुए थे। चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके पहुंच गए ब्रजधाम में, पहुंच गए ब्रजधाम में। या शाम या शाम या शाम या शाम। छुपके चोरी चोरी जब घर पहुंचा तो देखा कि माखन तो बहुत ऊपर है, कैसे पहुंचा जाए। तो सारे ग्वालों ने मिलकर, देखते होंगे आज भी जो हम लोग मटकी को जो ऊपर में बांधते हैं, देखते हैं इसको क्या कहते हैं? गोविंदा फोड़ेगा। मटकी को गोविंदा फोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, फिल्म में भी आप लोग देखते होंगे, एक झुंड बनाया जाता है, उस पर चढ़ चढ़ करके उसके बाद मटकी तक पहुंचा जाता है। हाँ, हमारे कृष्ण भगवान इधर भक्ति ले रहे हैं, ध्यान नहीं दीजिएगा। हमारे भगवान सो ही रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं और मटकी को उतारते हैं। उतार कर किसी तरह से सारे ग्वालों मिलकर खाते हैं और सब के सब भाग रहे हैं। लेकिन राधा को ये बात, ये भनक मिलते ही राधा दौड़ जाती है। राधा कृष्ण को पकड़ी, सारी सखियां विषेका ललिता और आदि सखियां दौड़ जाती है, सबको छोड़ दिया, कृष्ण को ही पकड़ती है और कहती है, भागा रे चोर कोई भागा, भागा रे छोड़ के
बड़ी निशानी, सबसे बड़ी निशानी। कहा जाता है कि चोर जब चोरी करने जाए तो बड़ा सावधान से जाता है, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा पर्स छोड़ देता है, गमछे छोड़ दिया, होता है ना। चोर चप्पलें छोड़ के भाग गया, कुछ न कुछ निशानी छोड़ के कभी कभी चोर भागता है। आज देखिए कन्हैया मुरलिए छोड़ के भाग गया, सबसे कीमती चीज छोड़ के भाग गए कन्हैया। अरे भागा है मुरली श्याम रे, अरे भागा है मुरली छोड़ के, अब देखिए ये सारी सखियां राधा ललिता अभिषेका सारी सखियां मां से जाकर शिकायत करती है कि मैया तेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट है, मां तेरा कान्हा काला दिल का बड़ा काला। लेकिन जब पकड़ा जाता है अरे बोले न अपनी ओर से, क्या कहता है मां। देखिए ये सारे बहाने थे, ये कन्हैया को देखने का बहाना। कन्हैया आता है कहता है मां राधा ललिता के विषेका की बातों पर कभी मत जाना मां, तुमको पता नहीं है मां, ये लोग मुझे देखने के लिए आती है, ये लोग मुझे देखने के लिए आती है और मुझे झूठा चोर बनाती है। राधा कहती है कि कृष्ण अब जो कभी आएगा बात बढ़ जाएगा, कान्हा तो से कहूं ललकार के आगार फिर लगातार चोरी, ये चोरी का सिलसिला जारी है। एक बार हो जाए तो कहने की बात है, रोज रोज चोरी अगर हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरे दिन भी कन्हैया अटैक कर दिया, लेकिन होता यही है कि उस दिन सारी सखियां विचार कर लेती है कि बहन चोरों की आदत होती है, एक बार अगर सिर मार के गया तो दूसरे बार भी आता है। आज से हम लोग को जागरा कर लेते हैं, जैसा कि हमारे साहब ने बताया को जागरा। हम लोग एक बार मिथिलांचल गए थे कीर्तन गाने के लिए, वहां ही हमें ये शब्द का पता चला कि को जागरा का बहुत बड़ा अर्थ होता है। को जागरा मैंने कौन जाग रहा है ना सर, कौन जाग रहा है, और जो सो रहा है वो खो रहा है,
जो जाग रहा है वो पा रहा है। सारी सखियां मिलकर के को जागरा मनाया। राधा ललिता अभिषेकर, ये को जागरा एक दिन का नहीं किया। हम लोग तो एक दिन करते हैं को जागरा और सो जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं। लेकिन देखिए वो सब का कैसा को जागरा था। ये एक दो सखियां रहे तब तो हजारों सखियां थी। को जागरा मनाया कि कन्हैया तो आएगा ही, किसी न किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा। को जागरा में कन्हैया पकड़ा जाता है। आगारे भागारे जोड़ कोई राधा कहती है कि कन्हैया ने तुझे पहले मना किया था। रोज रोज इस तरह से भगवान पकड़े जाते हैं। अब होता क्या है, वही पीताम्बरी से भगवान कृष्ण को, जैसे हम लोग चोर को कमर में रस्सी लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण रोज रोज माखन खाकर भाग जाता था। आज वो पकड़ा गया और प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रमाण यह था कि भगवान कृष्ण के मुंह में पूरे माखन लिपटा हुआ, इधर उधर नाक में, मुंह में, देह में, अब कहां भागोगे। ये सारा प्रमाण उनके सामने था कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। पकड़े जाते हैं, तलवार लगी नाक की, मैया जसोदा बैठी हुई है, भगवान कृष्ण को पकड़े हुए सारी सखियां आगे में प्रवेश किया। तेरा कान्हा काला मुरली काला काला है, दिल का नाम तुम्हारा है, दिल का नाम तुम्हारा है, तेरा कान्हा काला है। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। भगवान की सारी करतूत जब सामने आई तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मां ये सारी सखियां झूठ बोल रही है,
मैं इनका माखन खाया ही नहीं है माँ। बोला बेटा ये तो प्रमाण तुम्हारे साथ है और ये पकड़ के तुम्हें जो लाई है तुम अच्छा नहीं करते हो कन्हैया। ये मुंह में, ये हाथ में, सारे शरीर में जो माखन लगे हैं ये क्या है? कन्हैया कहते हैं माँ ये जबरन मुझे अपनी मटुकी से दही निकालकर मेरे शरीर पर लगा दी है माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। होता यही है कि भगवान कहते हैं कि मैंने माखन खाया ही नहीं, सारी सदियां कहती है तुमने खाया। ये प्रमाण सिद्ध कर दिया भगवान कृष्ण ने कि मैंने दही नहीं खाया, माखन नहीं खाया। तो सारी सखियां कहती हैं कि कन्हैया तूने सचमुच में माखन नहीं खाया, अब कल ही आकर तू माखन खा जाना। माँ कहती है, माँ से कहती है ओ मायरी। देखिए मैया जसोदा से राधा ललिता सारी सखियां कहती है कन्हैया तेरा क्या नहीं किया माँ। ओ मायरी बड़ा दुख दीना तेरे लगे बड़ा दुख दीना। भगवान का नाम लो सच्चे मन से। इसके बाद मैं कोई भक्त चरित्र सुना रहा हूं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
की आवाज में कमी रह गई है। मुझे संख्या की आवश्यकता नहीं है, जितना ही है कम से कम मजे में भगवत भजन का आस्वादन करें। एक बार प्रेम से हो, प्रेम से बोलिए मैया राधिका की जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला प्रभु जी नारी नारी हरि हरि तेरी लीला प्रभु नारी नारी नारायण 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 हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण जैसा कि महाभारत में कुछ कहानियां विदित है, माया महल का निर्माण जो हुआ था वो नायदानव के द्वारा हुआ था। नायदानव जो अर्जुन के सच्चे मित्र हो गए और भगवान कृष्ण के कहने पर, भगवान मधुसूदन के कहने पर यह माया महल का निर्माण हुआ था। ऐसा महल जो हस्तिनापुर में नहीं था। इतने शान शौकत वाली महल, जहां जल था वहां थल नहीं, जहां थल था वहां जल नहीं। विचित्र ढंग का यह माया महल बना था। आज पांचों भाई पांडव बड़ा ही खुश थे। पांचों भाई ने विचार किया कि माया महल बनाया तो अपने सगे संबंधी को बुला के दिखाना चाहिए, घुमाना चाहिए। इस तरह से जो है भगवान कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर ने भीम को भेजा कि जाओ और दुर्योधन को बड़ा प्रेम से ले आओ। सकरी दुर्योधन भीम से झट भवन देखने को, झट भवन देखने को आए। भीतर से मन है जलन बहुत और ऊपर मन से हर जाए। और ऊपर मन से हर जाए। शकुनी के साथ महाराज दुर्योधन भी भवन देखने आते हैं। भीम आगे आगे माया महल इंद्रप्रस्थ का दिखा रहे हैं। चारों तरफ घुमा घुमा के भीम दुर्योधन को और शकुनी मामा को, जो दोनों ही आए थे देखने के लिए भवन, घुमा घुमा के भवन दिखा रहे हैं। लेकिन भीतर में जलन भरा हुआ था कि इतना सुंदर भवन आज तक मैंने देखा नहीं। भीम मुझे जला रहा है, दिखा रहा है। क्रोध से दुर्योधन कहता है,
देखो ध्यान लगा। भीम कहते हैं कि भैया ये चबूतरा तो साधारण ही है, लेकिन जरा गौर से देखना। गौर करने की जो बात आई, दुर्योधन आग बबूला हो गया। कहता है भीम, तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा भवन अच्छा है। मैं तुम्हारे भवन को मैं अपने से देख के चला जाऊंगा। तुम्हें कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कह दुर्योधन ने धोती सहान, शकुनी भी जूते तथा देखा आगे कुछ नहीं है, पानी है, जल ही जल है। भीम तब तक खड़ा था, सोचा कहीं इनसे गलत ना हो जाए, लेकिन जल के जगह पर थल था। बिल्कुल संगमरमर सा तरह सा हुआ, वो जल के जैसा दिख रहा था, लेकिन सूखा था। आश्चर्य हुआ। शकुनी जूता और मोजा सब निकाल लिया कि यहां तो पानी पार करना है, लेकिन वो पानी था नहीं, वो तो थल था। लेकिन जहां थल था वहां पानी था। भीम कहते हैं भैया, कहा भीम ने अब जरा परा कुंड में पैर। जहां जल था वहां थल, जहां थल था वहां जल था, उल्टा था। उसे दिख रहा था कि यहां तो पृथ्वी है, यहां तो संगमरमर से तरासा हुआ है, लेकिन वहां तो जल था। दुर्योधन आगे बढ़ा, परा कुंड में पैर। आगे बढ़ता है दुर्योधन। भीम उधर से कह रहा था कि भैया इधर आ जाइए, लेकिन मदांध मद में अंधा दुर्योधन का भीम तुम मुझे क्या दिखाओगे, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आगे बढ़ता है, आगे पीछे दोनों मामा भगना उसी कुंड में गिर जाते हैं। दुर्योधन आगे बढ़ा, परा कुंड में पैर। कहा भीम ने भाई, अब क्रोध या कारण न करिए, मैं कपड़ा ला कर देता हूं। भाई चल कर धारण करिए, भीम कहते हैं कि भैया अब क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। मैं पहले से ही कहा था कि उधर मत जाइए, लेकिन होता क्या है, ताजमहल के ऊपर बैठी पांचाली द्रौपदी तीखी आवाज में बड़ा ही कड़े स्वर में कहती है, भवन बना मत पर नहीं रहता है कुछ गौर, और की औलाद है सूझे क्यों कर ठहर। द्रौपदी कहती है, ठहाका मार कर हंस देती है द्रौपदी। कहती है आखिर अंधा का बेटा तो अंधा ही होगा ना। भवन बनाओ मत पर नहीं, अरे भवन तो कोई खास बना हुआ नहीं है,
लेकिन आखिर अंधा का बेटा तो अंधा ही होगा ना, क्या दिखाई देगा। ठहाका मार के द्रौपदी हंस देती है। ये आवाज दुर्योधन भी सुनता है, शौकनी मामा भी सुनते हैं। शौकनी मामा कहते हैं, शौकनी बोलो देखिए सुनिए करिए याद, कहती है वो आपको अंधे की औलाद। शौकनी मामा कहते हैं, अरे दुर्योधन क्या तुम कुछ सुन रहे हो? वो पांचाली द्रौपदी तुम्हें क्या कर रही है? दुर्योधन कहता है कि मामा मैं सारी बात सुन चुका हूं। दुर्योधन तब बोल उठा, यह द्रौपदी का काम, जब न बदलो नो शेर ना दुर्योधन नाम। यही जगह है जहां से महाभारत का बीजारोपण हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसी बात पे महाभारत हुआ। द्रौपदी ने जो अंधे का बेटा अंधा कहकर पुकारा, क्रोधाग्नि भड़क उठी, आग में घी का काम किया द्रौपदी की बात। इतना कह कर आगे बढ़ा, पहुंचा जब दौरे पहुंचा जब दौरे इतना कह कर आगे बढ़ा, पहुंचा जब दौरे तक जाकर, वो द्वार नहीं दीवार, गिर पड़ा वही टक्कर किसी तरह से माया महल से निकलना चाहा, देखा कि ये दरवाजा निकलने वाला है, लेकिन दरवाजा वो द्वार नहीं था, दीवार था, वही टक्कर खा के दोनों गिर जाते, दोनों का माथा फूट जाता है। किसी तरह से टटोलते हुए उस घर से बाहर निकला, माया महल से, अपने पिता से जाके कहते हैं, दुर्योधन कहता है कि पिताजी, जरशोक भीम ने भवन दिखाकर हंसी तथा करवाई है, भावज के ठट्ठे ने यह ऐसी दशा बना, भावज के ठट्ठे ने यह ऐसी दशा बनाई है। अंध पिता धृतराष्ट्र से जाके दुर्योधन कहता है, ये पिताजी, पिताश्री, आज जो मेरी दुर्गति हुई है, ये कहने की बात नहीं है पिताजी। मुझे पांचाली द्रौपदी ने अपने घर में बुलाकर मेरी बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया है पिताजी, मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पिताश्री, जब तक मैं द्रौपदी से बदला नहीं लूंगा, मैं चैन की सांस कभी नहीं सो पाऊंगा। पिताश्री, अंध पिता धृतराष्ट्र कहते हैं, बदला लेने कहते हो,
से कोई बैर नहीं, हमसे ऐसी बैर नहीं, बदला लेने कहते हो, हमसे ऐसा बैर नहीं, अरे वो भी तो मेरे बालक है, हमसे ऐसा बैर नहीं। दुर्योधन ने झटता ही, जब धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा तुम किससे बदला लेने की बात कहते हो, अरे पांचाली द्रौपदी भी तो हमारे कुल की वधू है, ऐसा ना कहो बेटा, उससे कभी बदले की भावना अपने दिल से निकाल दो बेटा। कहते हैं नहीं पिताश्री, दुर्योधन ने झटता ही लिया कटार निकाल, धमकाने की तौर पे रे बोला हो करना, सारी कुटिलताओं से भरा दुर्योधन बड़ा सा कटार निकाल लेता है और कहता है पिताजी यदि ऐसा है तो सुनो पिता, अब व्यर्थ जगत में जीता है, अब व्यर्थ जगत में जीता है, यदि ऐसा है तो सुनो पिता, अब व्यर्थ जगत में जीना है, जाकर अर्थी तैयार करो, यह खंजर मेरे सीना इस तरह की बात से अंध पिता धृष्टात घबरा जाते हैं, कहते हैं नहीं दुर्योधन कभी ऐसा मत करना बेटा, अपने आप को बर्बाद मत करो दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा था कि पिताश्री आप मेरे लिए अर्थी तैयार कर रहे, तुम्हारा दुर्योधन अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं अभी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। धृतराष्ट्र दोनों हाथों से कहते हैं नहीं दुर्योधन ऐसा मत करना, क्या चाहते हो तुम, आखिर दुर्योधन तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन कहते हैं शकुनी ने जो दुर्योधन को समझाया था कि किसी तरह से भागना, अरे भाग जाओ, किसी तरह से तुम युधिष्ठिर को जुआ खेलने पर विवश कर दो अपने पिता के द्वारा, फिर देखना मेरा कमाल। मां रणचंडी मां काली मेरे ऊपर सहाय रहती है, जुआ में मैं किसी को जीतने देने वाला नहीं, मैं सारा संसार को जीत सकता हूं दुर्योधन। दुर्योधन कहता है कि पिताजी मुझे और कुछ नहीं, बस एक ही बात कहना है, वो ये आप युधिष्ठिर को जुआ खेलने पर मजबूर करें ताकि युधिष्ठिर जुआ खेले, मैं उसका सारा राजपाट जीत लूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही करता हूं। इस तरह का षड्यंत्र रचते हुए पांचों भाई पांडव के यहां बुलावा हुआ धृतराष्ट्र ने, और बुलावा में यह भेजा
कि सारे भाइयों को मिलकर हंसी खुशी बांटना है, विनोद करना है, खुशियां लुटानी है। इसीलिए आज मेरे ही यहां, मेरे ही घर पर सारा कार्यभार होने वाला है। सारी व्यवस्था होगी, खुशियों का त्योहार होगा। पांचों भाई पांडव बड़े ही शौक से आते हैं। रुक जा रे राही बहुत भटके, जीवन खपाई के। हम संसार के वासी बड़े ही मुश्किलातों को सामना करता हुआ ये नर्तन को पाया है। रुक जा रे राही बहुत भटके, रुक जा रे राही बहुत भटके, जीवन खपाई के। भैया जी, भैया जी, भैया चरण के चलना तू, नर्तन को पाई के। रुक जा रे राही बहुत भटके, रुक जा रे राही बहुत भटके, और जीवन खपाई के। भैया जी, भैया जी, भैया संभल के चलना तू, नर्तन को पाई के। भैया जी, ध्यान दीजिएगा। माता के गर्भ में काल किया, उसको तो भुला दिया।